दोस्तों, कुछ महीनों पहले माता वैष्णो मंदिर में कुछ ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिसे देखकर और सुनकर लोगों के होश उड़ गए। मंदिर जाने वाले मार्ग पर जैसे ही एक बीमार बुजुर्ग महिला और पुरुष का हाथ एक अनजान छोटी बच्ची ने पकड़ा, वैसे ही दोनों के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और पलक झपकते ही माता वैष्णो के दरबार में पहुंच गए। उस छोटी बच्ची ने उनको अपने गांव का पता और अपना परिचय भी दिया। उसके बाद जब बुजुर्ग महिला और पुरुष उस बच्ची के गांव में पहुंचे तो उन दोनों के होश उड़ गए। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये घटना बिल्कुल सच्ची और भावुक कर देने वाली है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्रेजी मीडिया विद संजीव शर्मा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह घटना हिमाचल प्रदेश में रहने वाले अंकित शर्मा जी के साथ घटित हुई थी। अंकित जी बताते हैं उनके परिवार में उनके माता पिता और उनका एक छोटा भाई भी है। उनके माता पिता माँ वैष्णो जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने बताया उनके माता पिता का माँ वैष्णो दरबार जाने का बहुत मन था। उन्होंने कहा, मेरा टिकट करवा दो, हम दोनों चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने उनका टिकट भी करवा दिया। वो दिन भी आ गया जिस दिन उन्हें जाना था। नवरात्रि का दिन था और वो निकल गए। मेरे माता पिता ने बताया, ट्रेन से उतरने के बाद सफर थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन माँ वैष्णो जी की जाप करते करते हम मंजिल की ओर बढ़ते रहे। फिर हमारी पैदल यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि बहुत मुश्किल काम था। मेरे माता पिता पहले से ही कमजोर थे, क्योंकि वो अक्सर बीमार भी रहा करते थे, इसलिए वे थोड़ा रुक रुक कर चलते थे। उनके साथ के लोग काफी आगे निकल चुके थे। अंकित जी ने बताया उनके माता पिता काफी थक चुके थे और वो चलने की हालत में भी नहीं थे। वे वहीं एक पत्थर पर बैठ गए और माँ वैष्णो का ध्यान करने लगे। तभी उधर से एक अनजान बच्ची उनके पास आई और बोली, आपका इंतजार ऊपर देवी माँ कर रही है, उठो और चलो, मैं आपको माँ वैष्णो के दर्शन कराती हूँ। मेरे माता पिता ने बताया उस बच्ची ने जैसे ही हाथ लगाया, उनके शरीर में जोश भर गया और तुरंत वो उठकर चलने लगे। रास्ते में पिता को सांस की दिक्कत हुई, लेकिन उस बच्ची ने उन्हें भी संभाला। मेरे पिता ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो, और उसने बताया मेरा नाम साक्षी है और मैं यहीं एक पास के गांव में रहती हूँ। और उसने कागज पर लिख कर देते हुए कहा कि ये मेरे गांव का पता है और परसों मेरे भाई की शादी है, आप चाहे तो माँ वैष्णो के दर्शन उपरांत जरूर आना। फिर वे तीनों मंदिर पहुंचे और माँ वैष्णो के दर्शन किए। और वापस लौटते समय साक्षी जब नीचे लेकर आ रही थी, तब आधे रास्ते के बाद उसने बोला, मुझे काम है और मुझे जाना होगा। वो बच्ची थोड़ा आगे बढ़कर कहीं गायब हो गई। उसके बाद मेरे माता पिता किसी तरह नीचे तक आ गए। उन्होंने सोचा पास के ही एक गांव में उस बच्ची का घर है, तो क्यों ना उससे मिल लिया जाए, क्योंकि इस बच्ची ने हमारी बहुत मदद की थी। और फिर वो दोनों उस गांव में पहुंचे जहां साक्षी का घर था। उन्होंने देखा चारों तरफ सजावट हुई थी, क्योंकि साक्षी के भाई की शादी थी। मेरे पिता ने वहां किसी से पूछा, क्या ये घर साक्षी का है? वहां साक्षी के पिता खड़े थे। उन्होंने कहा, हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? तो मेरे पिता ने उन्हें सारी घटना बताई कि कैसे साक्षी ने उनकी मदद की। फिर साक्षी के पिता ने कहा कि आप जिस साक्षी की बात कर रहे हैं, उसकी मौत आज से 4 साल पहले हो चुकी है, और वो भी माँ वैष्णो की अनन्य भक्त थी और उन्हीं के दर्शन करने जा रही थी। तभी सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब वहाँ जितने भी भक्त आते जाते हैं, वो उनकी मदद करती है। बस इतना सुनते ही मेरे माता पिता के होश उड़ गए और उन्होंने उसी बच्ची की तस्वीर दीवार पर टंगी देखी। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना चमत्कारी घटी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल पर जरूर भेजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको फिर एक नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।